सब भाई लोग के राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक नई प्रस्तुति के साथ आग्रह भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो बात ऐसा ना भैया कि अब देश और प्रदेश में कोई भी चुनाव सामान्य ढंग से नहीं लड़ा जा सकता। कारण भी है, जितना पार्टी है सब एकदम जबरदस्ती जनता का सेवा करने पे तुल गई है। सबका दावा भी है, काहे भाई, तो जनता हमको प्यार कर। अब स्थिति ये है कि अब सत्ता के बिना राजनीतिक पार्टी हो चाहे नेता हो, उनके मन में जनसेवा पैदा ही नहीं होती, बल्कि उल्टे हवा पानी से भी ज़्यादा जहर इनके मन में पैदा होने लगता है। अब सेवा की भावना, शीश महल जैसा घर, Z+ सुरक्षा, किसी किसी को डबल सुरक्षा भी, सरकारी खजाने का ATM, लाव लश्कर, धूम धड़ाक भौकाल, इसके बिना अब सेवा का भावना पैदा ही नहीं होता। कवि हैं शैलेश लोढ़ा जी, व्यंग के कवि हैं। उनकी एक उक्ति याद आती है। एक बार उन्होंने कहा था, नेताओं पे शब्द क्यों खर्च करते हो, अपराधी है, भ्रष्ट है, चरित्रहीन है। अरे सिर्फ एक शब्द बोलो, नेता है। हालांकि सब नेताओं पे ये बात लागू नहीं होती। अब जहर पे आते हैं। जहर का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। याद कीजिए, सबसे पहले 2013 में सोनिया गांधी ने राहुल जी को कहा था कि सत्ता जहर है। हालांकि ये कहने के पहले वो 10 साल सत्ता भोग के आ चुकी थी। तो एक बहुत पुराना गाना है कि मैं जहर दा प्याला पी आई, कुछ उसी अंदाज में उन्होंने कहा होगा। अब इसका असर तो राहुल जी पे पड़ा ही होगा या पड़ा है। कुछ दिन पहले वो इंडियन स्टेट्स अर्थात भारत से जंग करने की बात कह रहे थे, अभी भी उनके मन में है। अब राहुल जी जब ये बात बोले तो भाई, अराजकता के चैंपियन तो अपने केजरीवाल जी हैं, इनको कैसे बर्दाश्त हो। खतरनाक वाक में या बोली में राहुल जी हमसे आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने सीधे इंडियन स्टेट्स अर्थात भारत के एक प्रदेश हरियाणा से ही जंग का ऐलान कर दिया। आरोप भी बड़ा भयानक और शर्मनाक। पूरा जमुना नदी में जहर मिला के दिल्ली को श्मशान घाट बनाना चाहती भाजपा या हरियाणा प्रदेश के सरकार। कुएं में भांग की बात तो हम सबने सुनी थी, लेकिन जमुना जैसी बड़ी और पवित्र नदी में जहर मिलाने की बात पहली बार सुनी है। और भी इसलिए मिलाया गया है ताकि पूरी दिल्ली को श्मशान घाट बनाया जा सके। अरे भैया, दिल्ली से पानी उत्तर प्रदेश में भी जाती है, वहाँ जोगी बाबा अर्थात भाजपा की ही सरकार है। इतना तो अकल होनी चाहिए। सचमुच क्या क्या कराती है राजनीति। अब कुछ और मजेदार बात। अब बात करते हैं डर की। अभी कल ही राहुल जी ने घोषणा किया, केजरीवाल जी मोदी जी से थर थर कांपते हैं, यानी डरते हैं। जवाब आया केजरीवाल जी का भी कि पूरा गांधी परिवार जो है केस के डर से मोदी जी के सामने नतमस्तक है। इससे भी मजेदार बात, और ये दोनों नेता कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ हमसे ही डरते हैं। इधर मुलायम सिंह जी मोदी जी के कान में अखिलेश जी के लिए सुरक्षा कवच के विषय में कहीं चुके हैं, अर्थात अखिलेश जी भी सुरक्षित है। प्यार की नाटक की बात याद होगा, संसद भवन में राहुल जी ने मोदी जी को अपने सीट से उठकर उनका नजदीक जाकर गले लगाया था। ये अलग बात है कि बाद में आंख भी मारी थी, उसका क्या अर्थ था हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। इधर केजरीवाल जी तो सभी से प्यार करते हैं, क्योंकि ये नेता हैं ही नहीं, ये तो किसी के बेटा है, किसी के भाई है। केजरीवाल जी हनुमान भक्त भी हैं। रावण भी प्रभु श्री राम से प्यार करता था। क्या नाटक है भाई। खैर, इसी से मिलता जुलता एक प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम जी की एक उक्ति याद आती है। उन्होंने एक जगह लिखा है, इस जहर में तेरे प्यार की एक बूंद मिल गई थी, इसलिए इसे मैंने अमृत समझ के पी लिया। वो एक बूंद प्यार वाली सत्ता है। और अंततः सत्ता और जहर की बात ही है, तो इस पे ही मिलता जुलता एक शायरी। जोरों की प्यास लगी थी, पानी में जहर था। जोरों की प्यास लगी थी, पानी में जहर था। पीता तो भी मरता, न पीता तो भी मरता। जय हिंद, वंदे मातरम।